हेलो गाइस, वेलकम। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चोर निकल के भागा नाम की एक मूवी, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। इसके लीड रोल में है यामी गौतम, सनी कौशल और शरद केलकर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो बाद में ऊंच नीच हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रात के 2 बजे कुल्लू एयरपोर्ट से, और वहाँ पे अंकित को दिखाया जाता है बहुत ही ज़ख्मी हालत में, ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। और पास से एक आदमी पूछ रहा था कि प्लेन में 120 आदमी थे, तो तुम्हें क्यों मारा उन्होंने। उसके बाद स्टोरी सीधा शिफ्ट होती है फ्लैशबैक पे, जहाँ पे दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर नेहा, जो कि एयरपोर्ट में जा रहा था क्योंकि वो एक एयर होस्टेस है। उसके बाद हमें सीधा प्लेन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ नेहा और उसकी फ्रेंड सबको वेलकम कर रहा होता है, मतलब यात्री को। तभी उसको एक बच्चे को देख कर नेहा थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। तब उसकी दोस्त उसको पूछता है कि क्या हुआ, अंकित के साथ झगड़ा हुआ क्या। और तभी कहानी एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है, जो कि 8 मंथ पहले है, जिस दिन नेहा और अंकित का पहला मीट हुआ था, एक प्लेन में ही। जब अंकित नेहा को पूछता है एक फेवर करने के लिए, और नेहा उसको वो कर देता है। उसके बाद अंकित जाता है नेहा को थैंक्स बोलने के लिए और डिनर करने के लिए उसके साथ, लेकिन नेहा उसको मना कर देता है। और अंकित वहाँ से चला जाता है और कहता है किस्मत में हो तो फिर मिलेंगे। उसके बाद रात में वो दोनों डिस्को में मिलते हैं, और अंकित को पूछता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, और फिर नेहा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसके बाद अंकित जब गाड़ी से जा रहा होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि नेहा की गाड़ी ख़राब हो जाती है, और फिर अंकित ही उसको लीव दे देते हैं। और फिर नेहा को छोड़ने के बाद अंकित थोड़ा बात करना चाहता है उसके साथ, लेकिन नेहा बात नहीं करते हैं और गुड नाइट कह के चले जाता है वहाँ से। फिर अगली सुबह अंकित नेहा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और नेहा भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आगे से बात करना स्टार्ट होता है दोनों में। ऐसे ही फिर एक दिन दोनों कॉफ़ी पे मिलते हैं। आकर नेहा कहते हैं कि यही हमारा आखिरी मिलना है तो, और अंकित कहता है कि मैं तो चाह रहा था कि आपको आज डिनर पे ले जाऊं। और फिर वो दोनों डिनर पे चले ही जाता है। उसके बाद वो दोनों डिस्को में जाके काफ़ी मज़े करते हैं और दोनों डांस करते हैं, और ऐसे ही दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर उसी दिन रात में अंकित नेहा को पूछता है कि तुम्हारा कंधे पे वो चोट कैसा, लेकिन नेहा उसके कोई जवाब नहीं देता और बात को घुमा देता है। और मूवी सीधा आता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ पे दिखाता है कि प्लेन के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक एयर होस्टेस से पूछ रहा था कि गर्म पानी मिलेगा क्या, और फिर एयर होस्टेस आके उसको गर्म पानी दे देते हैं, लेकिन किस लिए वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, क्योंकि वो आगे जाके आपको पता चलेगा। और फिर प्लेन के अंदर अंकित और नेहा का मीट होता है, जिसके बाद नेहा एक बार फिर फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, जहाँ नेहा अंकित को बोल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुन के दोनों ही बहुत खुश हो जाता है वो, और सेलिब्रेट करने लगता है। उसके बाद अंकित का एक कॉल आता है, और अंकित वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर नेहा वहाँ से उठ जाता है और बाहर जाकर देखता है कि वो आदमी अंकित के साथ मिसबिहेव कर रहा है। फिर नेहा अंकित से पूछता है कि वो लोग कौन थे, लेकिन अंकित वो बोलना नहीं चाहता पहले। फिर नेहा की बहुत ही ज़बरदस्ती करने के बाद वो बोलता है कि 2 साल पहले मैंने एक डायमंड इंश्योरेंस की बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से वो 20 करोड़ की नुकसान हो गया था मुझसे, और तब से वो लोग मेरे पीछे पड़ी है। उनके उसको पैसे वापस चाहिए, और अगर पैसे नहीं दे पाओ तो उनके लिए डायमंड चोरी करके देना पड़ेगा मुझे। ये सुनने के बाद नेहा बहुत ही गुस्सा और परेशान हो जाता है, और अंकित को कहता है कि तुमने उस दिन पूछा था ना मेरे कंधों पे वो कैसा निशान है, सालों पहले मेरे पापा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो लोग मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने मार डाला, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक बार मेरी लाइफ में दोबारा हो, और मैं कोई चोर के साथ रहना नहीं चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली के एक मिनिस्टर शेख के साथ मिलके हीरे खरीदने की प्लान करता है, और इसे करने के लिए चुना जाता है अंकित और एक और आदमी को। उसके बाद हम देखते हैं अंकित भगत के साथ मिलके एक प्लान बनाता है। भगत यानी वो मिनिस्टर का PA। पहले तो भगत मना कर देते हैं, लेकिन पैसे की लालच दिखाते हैं अंकित उसको, और उसके बाद वो एग्री कर लेते हैं। और उसके बाद फिर प्रेजेंट डे पर आ जाता है, यानी प्लेन के अंदर, और नेहा चुपके से अंकित के पास आकर उसको बोलते हैं कि जिन्होंने हीरे लेकर आने वाले थे वो नहीं आया। ये सुनने के बाद अंकित बहुत ही परेशान हो जाता है, और प्लेन के अंदर इधर उधर उसको ढूंढने लगते हैं। और फिर उसका ओनर यानी शेख को कॉल करता है, और शेख उसको बताता है कि प्लेन के अंदर वो है, लेकिन वो कोई दूसरा आदमी है। और फिर अंकित नेहा के पास जाकर एक प्लान बनाता है कि वो आदमी को ढूंढना होगा अगर हीरे चाहिए तो। फिर नेहा अंकित से पूछता है कि कैसे ढूंढे उन्हें,
तब अंकित नेहा से बोलता है कि जो लोग हीरे की स्मगलिंग करने आया है वो प्लेन से कुछ नहीं खाएगा, तुम जाओ और जाकर देखो वो कौन है। तो थोड़ी देर बाद नेहा को एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो प्लेन से कुछ नहीं खा रहा है। तब ये बात नेहा जाकर अंकित को बोलता है और अंकित और नेहा मिलकर एक और प्लान बनाता है और नेहा जाके उस आदमी के ऊपर कुछ गिरा देते हैं और उस आदमी गुस्सा होकर बाथरूम की तरह चला जाता है और वही बाथरूम के अंदर से 3 टेररिस्ट निकल के आता है और बंदूक दिखाकर सबको कहता है कि इस प्लेन हाईजैक हो चुका है, आप सब लोग बैठ जाइए और हेड डाउन कर लीजिए, नहीं तो मारे जाओगे। फिर प्लेन के अंदर सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं और प्लेन के हेड क्वार्टर में भी खबर पहुंच जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। और फिर एक टेररिस्ट आकर नेहा के ऊपर बंदूक रख देते हैं और ज़ोर ज़ोर से पूछता है कि फाइट मार्शल कौन है, अगर सामने नहीं आया तो गोली मार दिया जाएगा इस लड़की को। ये सुन के प्लेन का जो फाइट मार्शल था वो हाथ खड़ा कर देते हैं और टेररिस्ट आके उसके हाथ बांध देते हैं और उसके पास से बंदूक भी ले लेते हैं। और फिर प्लेन से ही एक आदमी नेहा की हेल्प करने जाते हैं और टेररिस्ट जाके उसके बहुत बुरी तरह से मारते हैं और तीनों मिलके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि सब लोग बिजनेस क्लास से निकल जाओ। लेकिन अंकित जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको वो हीरे चाहिए, वो हीरे छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक टेररिस्ट उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लेकर चलता है वो बिजनेस क्लास से बाहर। उसके बाद अचानक एक टेररिस्ट आके नेहा को पकड़ कर ले जाता है। तभी अंकित उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये टेररिस्ट किसी की बात नहीं सुनते और नेहा को पकड़कर ले जाता है कॉकपिट की तरफ। तब टेररिस्ट वहाँ पे जाके इंडियन गवर्नमेंट को कॉल करता है और कहता है इस प्लेन को कुल्लू में लैंड करने को। फिर वो मिनिस्टर अपने पीए भगत को फ़ोन करता है और करके बोलता है कि अभी के अभी कुल्लू की तरफ जाने के लिए। और जब वो प्लेन कुल्लू में लैंड होगा तब अंकित से वो हीरे लेने के लिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अंकित चुपके से वो बिजनेस क्लास की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तब भी एक टेररिस्ट उसको पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है। इसके अंदर वो टेररिस्ट की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ में एक बच्चे जाग जाते हैं और ज़ोर से रोने लगते हैं और इस बच्चे को रोने देखकर नेहा एक बार फिर फ्लैशबैक पे चले जाते हैं जहाँ पे दिखाता है कि वो उनके बच्चे को देख रहा था हॉस्पिटल के अंदर। उसको देख के नेहा और अंकित दोनों ही बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों जाते हैं शॉपिंग मॉल से बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तब भी अचानक वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं अंकित से पैसे मांगने के लिए और अंकित कहता है कि अभी उसके पास कोई पैसे नहीं है तो वो अभी नहीं दे पाएगा। ये सुन के वो आदमी कॉल पे कहता है कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो नेहा को ले आया मेरे पास। ये बात सुन के अंकित बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पर ही कह देता है कि वो पैसा नहीं देगा, जो करना है कर लो। उसके बाद दोनों भागने लगता है और एक टाइम पे वो 2 लोग उसको पकड़ लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अंकित को मार खाने देख के नेहा उसको बचाने आता है तब भी अचानक उसके पेट में लग जाते हैं और वो गिर जाते हैं। उसी वक्त अंकित नेहा को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद नेहा को पता चलता है कि उसके बेबी अब नहीं रहे। फिर दोनों बहुत ही रोते हैं और आखिर में डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा क्योंकि नेहा बहुत डर रहा था कि अगर अंकित ने उसके पैसे वापस नहीं किया तो वो अंकित को भी मार देगा, इसलिए वो चोरी करने मान जाता है। और फिर एक बार स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट डे पर आता है उस प्लेन के अंदर। तब भी अचानक अंकित को वहाँ पे सांस की बहुत प्रॉब्लम आती है तो टेररिस्ट आके उसके पूछते हैं कि तुम्हारा पाम कहाँ है। तब अंकित कहता है कि बिजनेस रूम के अंदर। और फिर टेररिस्ट उसको बिजनेस क्लास के अंदर आने देते हैं और आते ही वो उस हीरो को ढूंढना शुरू कर देते हैं। असल में अंकित को कुछ नहीं हुआ था, वो बिजनेस क्लास के अंदर आने के लिए नाटक कर रहा था अभी तक। लेकिन अचानक उसके पीछे एक टेररिस्ट आ जाता है और अंकित से बात करते करते जब वो समझा कि वो झूठ बोल रहे थे तब उसके नाक पे बहुत ज़ोर से मार देते हैं। और फिर सेकंड क्लास में वापस आने के बाद नेहा अंकित को दवाई लगा देते हैं और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर उन्होंने तुम्हें मार देता तो। तब अंकित कहता है कि यही हमारे लिए लास्ट चांस है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उसकी थोड़ी देर बाद अंकित टेररिस्ट से परमिशन लेके बाथरूम में चला जाता है अपने खून साफ करने के लिए और जाते वक्त चुपके से इशारा करके नेहा को अपने साथ बुलाते हैं। और फिर बाथरूम में जाकर अंकित नेहा को फोर्स करते रहते हैं, कहता है कि तुम्हें बिजनेस क्लास से हीरे को लाना होगा। लेकिन नेहा बहुत ही डर जाता है और वो मना कर देता है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से प्लेन में एक कॉल आता है जिससे बात करने के लिए उनमें से 2 टेररिस्ट वहाँ पे जाते हैं और उसी मौका का फ़ायदा उठा के अंकित बिजनेस रूम में पहुँच जाता है।
और थोड़ी कोशिश करने के बाद हीरा भी उसको मिल जाता है और वो नकली के साथ असली को चेंज कर देता है। लेकिन जब वो हीरे को अपने बैग में रख रहा था तब भी अचानक पीछे से एक टेररिस्ट आ जाता है। फिर अंकित जल्दी से वो हीरे को छुपा देता है, लेकिन वो टेररिस्ट के नज़र में आ जाता है। फिर टेररिस्ट उससे वो हीरे छीन लेते हैं। उसके बाद अंकित गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और ऐसे ही लड़ाई करते करते अचानक फायर हो जाता है और वो टेररिस्ट वहाँ पे ही मारे जाते हैं। और फिर फायर की आवाज़ सुनते ही बाकी 2 टेररिस्ट आकर अंकित को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर फ्लाइट मार्शल अपनी सीट से उठकर बिजनेस क्लास में जाकर अपने रिवॉल्वर से वो 2 टेररिस्ट को मार देता है। फिर जाकर सभी यात्री को कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कोई टेररिस्ट नहीं रहे, आप सब सुरक्षित हैं। और फिर फ्लाइट मार्शल बाथरूम में जाकर देखता है कि अंकित वहाँ पर है और उसके शरीर पर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब बांधा हुआ है। लेकिन फ्लाइट तब तक कुल्लू में लैंड हो चुकी थी और वहाँ की पुलिस तुरंत बॉम्ब स्क्वाडर को खबर कर देते हैं और प्लेन से सभी यात्री को नीचे उतारने को कहा जाता है और सभी लोग कुल्लू एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं सिवाय एक आदमी के, क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद से सो रहा था। फिर एक एयर होस्टेस उसको लेकर बाहर आते हैं और वहाँ पे मिनिस्टर का पीए वेट कर रहा था अंकित से हीरे लेने के लिए। और प्लेन के अंदर जहाँ अंकित है वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाडर पहुँच जाता है और अंकित के अंदर से वो उस बॉम्ब को निकालते हैं और डिफ्यूज़ करने के बाद देखता है कि वो बॉम्ब असल में नकली बॉम्ब है। और फिर बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर को तुरंत वो बात बता देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर पुलिस को कहता है कि प्लेन के अंदर देखिए वो 3 टेररिस्ट के बॉडी कहाँ पर हैं। लेकिन पुलिस जाकर देखते हैं कि प्लेन के अंदर कोई बॉडी नहीं है। इधर अंकित प्लेन से निकलते ही नेहा को बोलते हैं कि मैं इस हीरे को देकर आता हूँ। और उधर गवर्नमेंट ऑफिसर सभी यात्री को एयरपोर्ट के अंदर बंद कर देता है और ढूंढने लगता है वो ही फ्लाइट मार्शल को जिन्होंने वो 2 टेररिस्ट को मारा है। और तब असली फ्लाइट मार्शल सामने आकर कहता है कि वो किसी को नहीं मारा। और यहाँ पे आता है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि तभी पुलिस को पता चलता है कि जो फ्लाइट मार्शल बन के उस टेररिस्ट को मारा था वो असल में फ्लाइट मार्शल था ही नहीं और कोई टेररिस्ट मारा भी नहीं गया और उस बॉम्ब भी नकली था। तब गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल जाता है कि एक कोई हाईजैक था ही नहीं, असली प्लान तो कुछ और ही है। और उधर मिनिस्टर का पीए जो हीरे को डिलीवरी लेने के बाद उसको टेस्ट कर रहा था, तब उसको पता चलता है कि वो असली नहीं बल्कि नकली हीरे हैं सारे के सारे। और तब वो अंकित को अपने रूम में बुलाकर कहता है कि अगर उसको असली हीरा नहीं मिला तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और यहाँ पे अंकित रियलाइज़ करता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि पहले ही उसके सर पर इतना बड़ा कर्ज था और अब ये नकली हीरे। अंकित को स्टेज देखकर नेहा उसके पीछे जाता है और बाथरूम में जाकर उसको समझाते हैं कि टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तभी अंकित का असली चेहरा सामने आता है। वो नेहा के साथ मिसबिहेव करता है और उसको मारता है। लेकिन क्यों, इस बात को जानने के लिए एक बार और फ्लैशबैक पे जाना होगा आपको। तो जब नेहा हॉस्पिटल में था तब भी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज पर एक रिकॉर्डिंग फ़ोन कॉल था कि जब वो गुंडे अंकित को मार रहा था तब अंकित उससे बात कर रहा था। इससे नेहा को पता चल जाता है कि जिस गुंडे ने अंकित को मारा था वो असल में अंकित का ही लोग था। फिर बाहर जाते ही नेहा अंकित का पीछा करने लगता है और देखता है कि अंकित एक होटल में जाता है जिसके अंदर वही 2 आदमी थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले अंकित को मारा था और अंकित उससे बातें करते हैं। नेहा ये देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। फिर से अंकित का पीछा करते करते अंकित को कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो। तो अंकित जवाब देता है कि मैं डॉक्टर के साथ हूँ। लेकिन वह तो कुछ और ही चल रहा था जो नेहा ने देख लिया। उसके बाद नेहा बहुत ही रोने लगते हैं और हॉस्पिटल वापस चले जाते हैं और फिर अपना वही दोस्त को कॉल करता है जो प्लेन पर फ्लाइट मार्शल बन के गया था। असल में नेहा का वो दोस्त एक गैंग में काम करता है जो पैसे लेकर काम करता है इल्लीगल। तो फिर नेहा उसी फ्रेंड के साथ बैठकर एक प्लान बनाता है कि प्लेन हाईजैक करने की नाटक करना होगा और वो डायमंड चुराना होगा ताकि अंकित को वो हीरे ना मिले। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट पर आता है।
जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर अपने रूम में सभी यात्री को बुलाकर उनसे बात कर रहे होते हैं, पर किसी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सभी वहाँ पे आम आदमी थे। और फिर फाइनली मूवी वहाँ पर शिफ्ट होती है जहाँ से इस मूवी स्टार्ट हुई थी। और यहाँ मिनिस्टर के पास अपने पीए का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि अंकित ने जो हीरे डिलीवरी किया था वो असली नहीं बल्कि नकली है। ये सुन के मिनिस्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पीए को कहता है कि अंकित को पकड़कर उसके पास ले आने के लिए। और इधर गवर्नमेंट ऑफिसर एक आदमी से बात करते करते पूछता है कि प्लेन के अंदर क्या तुमको कोई देखा था, तो तब उस आदमी ने नेहा का नाम करता है। और जब नेहा को लगता है कि उसको भी बुलाने जा रहा है आप गवर्नमेंट ऑफिसर, तब वो मिनिस्टर को कॉल कर देता है। कॉल करके कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर से बोलो कि अभी के अभी सबको छोड़ देने के लिए, नहीं तो हीरे की स्मगलिंग के बाद मीडिया तक पहुंच जाएगा। उसके बाद पुलिस नेहा को ढूंढने आता है और नेहा पुलिस के साथ उस रूम पे चले जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने के थोड़ी देर बाद ही एक कॉल आता है जो कि मिनिस्टर का था। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर नेहा को छोड़ देता है और बाकी सबको भी छोड़ देता है। फिर नेहा को रूम से निकलते देखते ही अंकित उसके पास पहुंच जाता है और उसको लेकर साइड में चला जाता है और कहता है कि असली हीरे वापस निकालो। और नेहा उसके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसके कुछ पता है ही नहीं। तभी अचानक मिनिस्टर के लोग आके अंकित को पकड़कर ले जाते हैं। फिर नेहा पीछे मुड़कर देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर उसकी तरफ ऐसे देख रहा है कि शायद उसको कुछ ना कुछ पता हो। तो चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो जीत नेहा की ही हुई। फिर हमको दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि नेहा किस तरह से एक प्लान किया था, कौन कौन उसके साथ थे और कौन कौन टेररिस्ट बनी, और किस लिए असली फ्लाइट मार्शल सो गया था वो भी दिखाते हैं आपको फ्लैशबैक में। और किस लिए वो बुरा आदमी एयर होस्टेस से गर्म पानी मांगा था क्योंकि उसको नकली गन बनानी थी। और किस लिए फायर करने के बावजूद वो 2 टेररिस्ट नहीं मारा था क्योंकि वो बुलेट नकली थे। और असली हीरे को चेंज कर दिया था उसी प्लेन का नकली फ्लाइट मार्शल ने। आखिरी में अंकित को ऐसे हालत में देखकर नेहा को बहुत ही खुशी हो रही थी, और होना भी चाहिए क्योंकि वो काम ही ऐसा किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिस्टर के घर के अंदर अंकित और उसका पीए दोनों को बांधकर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि उसके पीए को पकड़वा दिया खुद नेहा ने। और ये बात जब अंकित को पता चलता है तो वो हंसने लगता है। और आखिरी सीन में दिखाते हैं कि नेहा अंकित के साथ मीट करने आया है जब अंकित हॉस्पिटल में हो। और नेहा अंकित से पूछ रहा था कि तूने मेरे साथ खेला ना हीरे के लिए, ले अब मैं तेरे साथ खेला। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाता है, लेकिन मूवी के बाद 10 सेकंड के लिए एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार ज़रूर देख सकते हो क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे साथ रहना। थैंक यू।